भक्तों, हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में रामायण की चौपाइयों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछली भाग में हमने गाया कि हनुमान जी सेना लेकर माता जानकी की खोज में दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं और उन्होंने देखा कि जो बंदरों का समूह है वह प्यास से व्याकुल है। तब हनुमान जी एक पर्वत के शिखर पर चढ़कर देखते हैं कि एक गुफा दिखाई देती है जहाँ से कुछ पक्षी प्रवेश कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। उनको यह अंदाज़ा लगता है कि हो सकता है इस कंदरा के अंदर जल हो, और तब वह जाकर हनुमान जी उस कंदरा में पहले प्रवेश करते हैं और अंदर जा देखते हैं कि वहाँ सरोवर है और एक नारी जो तपस्या की मूर्ति रूप में वहाँ बैठी हैं। आइए इसी क्रम में हम आगे की चौपाइयों गायन करें। कथा अच्छी लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम कमेंट करें। आइए शुरू करते हैं। दूरी ते ताहि सबहि शिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तेहि तब कहा करहु जल पाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उस नारी को, उस स्त्री को जल सिर नवाया और पूछने पर सबने अपना वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा कि आप लोग जलपान करिए और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाइए। मज्जनु कीन्ह मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तेहि सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाव जहाँ रघुराई। सबने उसकी आज्ञा पाकर और स्नान किया और मीठे फल खाए। सब उसके पास चले आए। तब उसने सब अपनी कथा सुनाई और उसने कहा मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मोदऊ नयन विवर तजिताहु, पैठहु सीतहि जनि पछिताहु। नयन मोदि पुनि देखहि वीरा, ठाढ़े सकल सिंधु कै तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश मत हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो वे सब क्या देखते हैं कि वह समुद्र के तीर पर खड़े हुए हैं। सो पुनि गई ता जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाय सीमा था। नाना भांति विनय देहि कीन्ही, अनपायनी भगति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहाँ चली गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया और बहु प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अविरल अचल भक्ति प्रदान की। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु अज्ञा धरि शीश। उर्धरि राम चरण जुग, जे बंदत अजईश। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके और श्री राम जी के जुगल चरणों को अपने हृदय में धारण करके जिसकी ब्रह्मा और महेश वंदना करते हैं, वह बद्रिका आश्रम को चली गई। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिल कहीं परस्पर बाता, बिन सुधि लय करब का भ्राता। और यहाँ जो कपि का समूह है वह आपस में विचार करते हैं मन में कि अवध जो है वह बीत गई और सीता जी का पता हम लोग नहीं लगा पाए, और आपस में बात करते हैं कि बिना हम सुध लिए सीता जी की वापस नहीं जा सकते हैं और लौट कर क्या करेंगे जब तक जानकी जी खबर नहीं मिल जाती। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुह प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता के पाई, उहाँ गए मारी ही रघु कपिराई। उहाँ गए मारी ही कपिराई। अंगद कहते हैं अपनी आंखों में आंसू भरकर कि दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। एक तो हमने यहाँ वैदेही का समाचार नहीं पाया और दूसरे वहाँ जाएंगे तो कपिराज हम लोगों को मार देंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम
निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरन भयो कछु संशय नाही। अंगद जी कहते हैं, वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, पर श्री राम जी ने मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं। अंगद बचन सुनत कपि वीरा, बोल न सकहि नयन बह नीरा। एक क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस बचन कहत सब भये। वानर नीर अंगद के वचन सुनते हैं और कुछ बोल नहीं सकते हैं, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में हो गए, फिर ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुध लीने बिना, नहीं जई है रघु युवराज प्रवीणा। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कभी सब दरव रसाई। और वह अंगद से कहते हैं कि हे युवराज, हम बिना सीता के सुध लिए वापस नहीं जाएंगे। और ऐसा कहकर वह समुद्र के तट पर जाकर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विसेखी। तात राम कहूँ नर जनि जानहूँ, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहूँ। जामवंत ने अंगद जी से कहा, जब अंगद जी को उन्होंने दुखी देखा तो कहा कि हे तात, श्री राम जी को मनुष्य मत मानो, वे निर्गुण ब्रह्म और अजय और अजन्मा, उनको समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर सगुन ब्रह्म के प्रति प्रीत रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरहूँ, सुरमही गोद जलागी। सगुन उपासक संगतः, रहै मोक्ष सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गौर और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से धरती पर अवतार लिया है। सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहो। यही विधि कथा कही बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीशा। इस प्रकार जामवंत जी कथा कह रहे थे कि संपाति को सुनाई दिया। संपाति जी जटायु के भाई हैं। जब उन्होंने कंदरा से, गुफा से मुंह निकालकर बाहर देखा तो वानरों को समूह को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए और कहा कि आज ईश्वर ने मुझे अच्छा भोजन प्रदान किया है। आज सब ही कर भक्षण करहु, दिन बहु चले आहार बिन मरहु। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। संपाति कहते हैं कि आज मैं भरपेट भोजन करूंगा और बहुत दिन से मुझे भरपेट आहार नहीं मिला है और आहार बिन मैं मर रहा हूँ और कभी भी पेट भर के मुझे आहार नहीं मिला। आज विधाता ने मुझे अच्छा आहार दिया है, एक ही बार में सबको खा जाऊंगा। डर बेगी बचन सुनी काना, अब भामरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विसेखी। इस प्रकार संपाति की बात को सुनकर जो कपि थे, बंदर थे, वह डर गए और उन्होंने मन ही मन ये मान लिया कि अब हम लोगों का मरना जो है वह सत्य है। और इस प्रकार गीत की बात को सुनकर जामवंत जी के मन में सोच हो गया। अंगद कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। तब अंगद ने मन में विचार कर कहा कि धन्य जटायु के समान धन्य कोई नहीं है, जिन्होंने राम काज के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया और हरि के लोक में चले गए, वह परम पद के भागी बने। सोनी खग हरस शोक जुत वानी, आवा निकट कपिन भय मानी।
तिन अवय कही पूछ से जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी बांदरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके उसके पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा सुनाई। सुनि संपाति बंधु कै करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति बहु प्रकार से श्री राम जी की महिमा का वर्णन किया। मोहि महिले जाहु सिंधु तट, देव तिलांजलि ताहि। बचन सहाय करबि मैं, पैहूँ खोजहु जाहि। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दूंगा और इससे सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, जिससे तुम सीता जी को खोज पाओगे। आज की कथा में इतना ही। अगले भाग में हम आगे की चौपाई को गायन करेंगे, जिसमें हनुमान जी को जामवंत जी उनकी खोई हुई शक्तियों को याद दिलाते हैं और बताते हैं कि आपका जो जन्म है वह रामकाज के लिए हुआ है। और हनुमान जी समुद्र के तट पर से लंका के लिए उड़ान भरते हैं। आज के भाग में इतना ही। हर हर महादेव।